प्रिय मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जिसका नाम है वैराग्य। वैराग्य क्या है? तो बहुत से शास्त्रों में इसका वर्णन किया है, जगह जगह इसका उल्लेख पाया गया है और समस्त मानव जाति में भी इसका प्रचलन है। लेकिन वैराग्य है क्या? जब किसी को वैराग्य हो जाता है तो कुछ आवरण सा बदल जाता है। कुछ लोग वैराग्य को ऐसा मानते हैं जैसे नहाना, धोना, पवित्रता रखना। बाह्य पवित्रताओं को वैराग्य नहीं कहा जा सकता है। वैराग्य तो एक ऐसी असम पूंजी है जिसका कोई वर्णन करने में शायद सफल हो सके। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि कहिए तात सो परम विरागी और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब वैरागी गोस्वामी जी ने उसी को कहा है जो तीनों गुणों को त्याग देता है, वही परम वैरागी है। अब तीन गुण क्या हैं जिसको त्यागने पर वैराग्य की प्राप्ति होती है? तो मित्रों, तीन गुण हैं सत, रज और तम। तो शास्त्रों में इनको देवताओं का नाम दे दिया। सतोगुण से विष्णु, तमोगुण से महादेव और रजोगुण से ब्रह्मा। इनको वैराग्यवान कह दिया। अब विचार यह है कि यह तीनों गुण तो शरीर में पाए जाते हैं। तो सतोगुण का काम है किसी भी कार्य को सत्यता पूर्वक करना, सतोगुण हो गया। रजोगुण का कार्य है उस कार्य को संभालना और उसको पनपा देना, ये रजोगुण का कार्य हो गया। और तमोगुण का कार्य हो गया कि थोड़ा सा विघ्न पड़ने पर उस कार्य को बिगाड़ देना, ये हो गया तमोगुण। अब बात यह है कि यह तीनों गुण तो इसी शरीर में पाए जाते हैं। इनसे जो परे हटके देखता है वह वैराग्य है। अर्थात राग। राग क्या है? सभी वस्तुओं को अपना मान लेना ही राग है। सभी वस्तुओं को अपना न मानना ही वैराग्य है। तो वस्तुएं सभी के पास में होती हैं, सभी के पास में होती हैं, उनमें से ममता को हटा लेना, आसक्ति को हटा लेना। वस्तुएं तो उनके पास में ही रहेंगी, एक तोला भर भी नहीं घटेंगी। वस्तुएं तो उन्हीं की हैं, उसकी ही हैं। केवल शरीर का संबंध रखने के कारण, शरीर की रक्षा करने के कारण ये वस्तुएं रहती हैं, लेकिन उनमें ममत्व हो जाता है। और यही ममत्व न हो तो वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य वही है जो तीनों गुणों से परे है। यही तीनों गुणों से परे हो जाना है कि जिसमें सतोगुण ब्रह्मा का अंश न हो, रजोगुण विष्णु का भी अंश न हो और तमोगुण का भी अंश न हो। अर्थात वैराग्य इन तीन गुणों से परे कहा जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कहिए तात सो परम विरागी और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जो तीनों गुणों का त्याग कर देता है, तीनों गुणों के त्याग का अर्थ होता है अपना स्वार्थ त्याग देना। यही तीन गुण का अर्थ होता है, वही वैराग्य भान है। जिसमें तीन गुण त्यागने की जो क्षमता है वह फिर क्या करेगा? वह मनुष्य लोक कल्याण करेगा, जन सेवा करेगा
अब जन सेवा क्या है? मन से, वचन से और कर्म से संसार की सेवा में लग जाएगा। जितना भी मानव समाज है उसमें लग जाएगा। मानव समाज में वो तभी लगेगा जब जिसके अंदर राग न होगा। नहीं तो राग के रहते हुए अपनापन होगा, और अपनापन हो जाने से वो अपने ही बारे में सोचेगा, अपने ही बारे में कार्य करेगा। इसको कहा जाएगा स्वार्थ। और स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, जिससे वो प्रेम करेगा वह भी स्वार्थ हो जाएगा। चाहे वो पुत्र हो या पत्नी हो या मतलब कोई रिश्तेदार हो या जो कोई भी हो, उसके अंदर स्वार्थ रहेगा। और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा कभी नहीं की जाती है। तो प्रिय मित्रों, संपूर्ण धराधाम के निवासियों से मेरा आज यही निवेदन है कि वैराग्य में अपने स्वार्थ का त्याग हो और दूसरे के हितों का ध्यान रखा जाए। बस इसी को वैराग्य कहते हैं। गोस्वामी जी ने तो अनेकों बार कहा है कि वैराग्यवान पुरुष ही सन्यासी होता है। जब संपूर्ण रूप से वैराग्य हो जाता है तो वही पुरुष संन्यास श्रेणी में प्रवेश पा लेता है। संन्यास क्या है? संन्यास यही है कि संपूर्ण इच्छाओं का जब दमन हो जाता है तो दमन की प्रक्रिया ही इच्छा मुक्त हो जाती है, और इच्छा मुक्त पुरुष ही परम ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह स्वयं ही परम ब्रह्म हो जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ अपने ही आत्मा को देखता है, और जो अपने आत्मा को देखता है वही तो वैराग्यवान है। इसलिए आज का यह विषय है वैराग्य। और नाना प्रकार के राग, नाना प्रकार के द्वेष, द्वंद्वों से ऊपर उठकर वैराग्यवान पुरुष ही बड़ा भाग्यवान होता है। और जो भाग्यवान होता है उसी के हिसाब से संपूर्ण समाज चलता है, क्योंकि समाज उनका अनुसरण करता है। और जब समाज उनका अनुसरण करने के लिए लग जाता है तो वह एक आदर्श बन जाता है। तो समूची आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती रहती है। इसलिए प्रिय मित्रों, राग का न होना ही वैराग्यवान है। इसलिए वैराग्यवान बनो और इसी राग में राग को हटाकर अपने वैराग्य में रति रखो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। कल मैं किसी अन्य विषय पर चर्चा करूँगा। इसलिए मेरा सबको नमस्कार है और प्रणाम है। यदि कोई गलतियाँ बनी हों तो माफ़ करें दोस्तों। प्रणाम।